गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका सेकंड चैप्टर का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, जो सेकंड एक्सरसाइज है, जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जो 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है और ये इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन में जो फास्ट से शुरू होता है क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जितना सारा प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज 2.2 के लिए जितना जरूरत है वो उतना सारा जितना वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो सब प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो जितना सारा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, पहला बात तो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है ये जो चैप्टर है बहुत भास्ट चैप्टर है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी के हिसाब से वो तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज दिया है, बहुत रेयर क्वेश्चन दिया है, बहुत कम क्वेश्चन दिया है। लेकिन अगर हम दूसरे बुक फॉलो करोगे, लाइक आर डी शर्मा, ठीक है, नहीं तो आर एस अग्रवाल, नहीं तो एग्जाम आइडिया, जो भी दूसरा बुक जितना सारा फॉलो करेंगे वो देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन इसके ये टॉपिक के बेसिस होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बेसिस होगा। हालांकि ये एग्जाम में 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, आपका 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। हालांकि एग्जाम के हिसाब से ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में 4 या 6 मार्क आता होगा, लेकिन इसका जो रिलेटेड जो चैप्टर है, क्योंकि जो कैलकुलस में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैलकुलस में इसका यूजेस बहुत होगा और वहीं पे कैलकुलस खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एग्जाम से सबसे हाईएस्ट मार्क कैलकुलस ही आता है, ठीक है, लगभग 33 मार्क के हिसाब से। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है, तो यहाँ पे जितना सारा आप ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप तो सारा प्रॉपर्टी तो नहीं कंप्लीट होगा, कवर करना सारा प्रॉपर्टी इतना आसान चीज़ नहीं होगा। तो फिर प्रॉपर्टी में जो भी होगा तो उसका जो बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड आपको जितना चाहिए, ठीक है, आपके मतलब एनसीईआरटी बुक के हिसाब से और बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, जितना प्रॉपर्टी ज़रूरत है उतना ही प्रॉपर्टी के अंदर ही हम रुकेंगे, ठीक है। सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना ज़रूरत नहीं है आपको। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये जो प्रॉपर्टी है, जो जितना मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, और स्कूल के बेसिस के, स्कूल के लेवल तक, आपके कॉलेज के लेवल तक और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से उतना ही प्रॉपर्टी और उतना ही बेसिक को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। डिटेल में सारा प्रॉपर्टी खत्म करना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो फिर हम दूसरा अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, दूसरा अलग से वीडियो बना के हम देखेंगे टोटल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टोटल प्रॉपर्टी क्या है, कैसा कहाँ पे डिराइव होता है, क्या होता है, हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो ये प्लेलिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका बोर्ड के रिलेटेड आपका जितना प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सारा प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात यहाँ पे बुक की में क्या दिया है कि सारा प्रॉपर्टी का डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक है, उसका डेरिवेशन उसका डेरिवेशन जनरली अपने बुक में नहीं किया है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो बुक में जितना प्रॉपर्टी को लिखेंगे उसके साथ साथ साइड में थोड़ा उसका डेरिवेशन करते जाएंगे, ठीक है। अगर ये कहाँ से डिराइव हो, अगर ये हमें याद रहेगा तो फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कहीं पे एग्जाम हॉल में हो कि कहीं पर अगर याद नहीं रहेगा तो हम उससे अगर हमें नॉलेज मतलब याद में रहना चाहिए कहाँ से आया, ठीक है। अगर वहाँ पे कम से कम कुछ मिनट में हम क्या करेंगे, उसको डिराइव करके उसका फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो प्लस माइनस होता है ना बहुत गलती होता है, ठीक है, कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो 6 फंक्शन है वो 6 फंक्शन को याद रखना ईजी नहीं है, ठीक है। मैथ का फॉर्मूला का रटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ये प्लस माइनस कुछ भी कभी भूल जाओगे तो फिर आप जहाँ पे डिराइव किए होंगे और डिराइव को थोड़ा याद होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो शुरू करेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, जो पहला जो 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, बुक में जो पहला जो 3 प्रॉपर्टी है वो 3 प्रॉपर्टी को मैं पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। जो आपका जो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पार्ट का जो पहला प्रॉपर्टी वो क्या है, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। ये कब साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होगा, x होगा। ये कब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा, जब x का वैल्यू गिवन होता है और वो एक पर्टिकुलर डोमेन में, वो पर्टिकुलर रेंज में क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x कब कोसेक इनवर्स होगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये वाला कहाँ पे होता है ना, मोड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो मोड x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड क्या है, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है। इसका भी क्या होगा, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो तीसरा प्रॉपर्टी है बीट 3 क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये cot इनवर्स x। ये जो cot इनवर्स है ये वाला कब होगा ना, जब खाली x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा,
एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा अभी हम इसे बार में पढ़ेंगे। ये जो जितना सारा वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, डोमेन, मतलब इस डोमेन का अंदर x को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये डोमेन का अंदर x का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो फिर 1/x का वैल्यू कितना होगा, ये सब हमें फाइंड करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये जितना हम सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, लगभग 10 पार्ट में 25 to 30 प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि ज़्यादा होगा, ठीक है, देखेंगे 30 to 33। ये जो जितना सारा प्रॉपर्टी है उसका सारा ये क्या होगा, ऐसा वैल्यू दिया होगा, ठीक है। ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, इससे ये सारा वैल्यू में याद रखना ये कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये जितना सारा डोमेन है, आपको इस डोमेन के अंदर ही बोर्ड में सारा क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि अगर आपको ये तो प्रॉपर्टी आप याद रख लिए, अगर इसी का बेसिस कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा उससे देखना है, प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। आपको बोर्ड के बेसिस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसका बाहर से वैल्यू क्या आएगा। आपका जितना भी बोर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितना भी आपका बोर्ड क्वेश्चन होगा, आप देखना कि लगभग 95-99% का क्वेश्चन क्या होगा, सारा इस डोमेन का अंदर ही आएगा, सारा डोमेन की बेसिस ऊपर आएगा। तो फिर उसके लिए आप ये डोमेन को देख के फिर प्रॉपर्टी लगाना ऐसा काम नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि इसका बेसिस क्वेश्चन आ रहा है और आपको पता है कि इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगा, तो फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना नहीं चाहिए कि इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, अगर इसके डोमेन के अंदर नहीं आ रहा तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी तो लग नहीं पाएगा। नहीं, आपका बोर्ड का आपके 12th लेवल में, ठीक है, 12th लेवल में जितना भी सारा बोर्ड क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड क्वेश्चन सिमिलरली सारा ये डोमेन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू को हम लिखे ना लिखे कोई ये नहीं है, ठीक है। हालांकि बुक में कुछ प्रॉपर्टी में ये लिखा है, पर आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ मैं भी सारा लिखूंगा, ठीक है। जो 6-7 नंबर प्रॉपर्टी तक जितना भी सारा वैल्यू को मैं सारा लिखूंगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लग रहा है, उसका वैल्यू कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में भी ये तो, हालांकि ये क्वेश्चन का वैल्यू पता नहीं होगा, ठीक, मतलब लगेगा नहीं, कोई यूजेस नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन में भी उसका एक्स का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। कोई उसका क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि एक्स का वैल्यू साइड में दे दिया होगा, ठीक है। वो क्यों दिया होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम करेंगे, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों दिया है बुक में। हालांकि आपको तो पता है ये डोमेन में सारा इसके डोमेन अंदर ही आएगा, तो डोमेन आएगा तो हम डायरेक्ट तो उसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक्स का वैल्यू क्यों वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, उसको हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जितना सारा डोमेन, ये डोमेन के ऊपर, ये डोमेन के अंदर जितना सारा आपका क्वेश्चन आएगा वो विद इन द डोमेन होगा, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन क्या होगा, विद इन द डोमेन होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये तो क्या वैल्यू ऑफ एक्स, और एक जो जो डोमेन ऑफ है, ये जो कोसेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, उससे पहले मैं 2 प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पे। ये 2 प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिख लो, नोट, वो 2 पॉइंट्स होगा, ठीक है, 2 पॉइंट का एक नोट होगा। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, द डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी, आप लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा। डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी विल बी इंटरसेक्शन ऑफ, डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, इक्वल एंगल ऑफ बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, इक्वल एंगल ऑफ बोथ साइड शुड बिलोंग टू सेम क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, सारा जितना सा लिख रहा हूँ सारा को नरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी से मतलब कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो मेरे वॉइस को उसको ठीक से सुनिए, ठीक है। तो सारा चीज़ को नरेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
ये जो दो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ ईच प्रॉपर्टी विल बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ डोमेन मतलब ये जो डोमेन, ये जो सारा डोमेन है, वहाँ पे जब मैं पढ़े तो क्या था, प्रिंसिपल रेंज था। तो ये जो x का जो जितना सारा वैल्यू, ये क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ उसका डोमेन का एक इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का बीच में कॉमन कुछ होगा, और वो वाला किसका होगा ना, सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का होगा। और ये प्रॉपर्टी का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा जब इसके बारे में, मतलब इसका बारे में मैं और डिटेल बोलूँगा। ठीक है, और दूसरा वाला प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होता है, वो थर्ड बीट में, यहाँ पे हमें उसका यूजेस पता चल जाएगा। पहले हम बीट 1 को देखते हैं। ठीक है, जो बीट 1 है ये क्या है, तो साइन इनवर्स 1/x, ये क्या हो गया, कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स x है। फॉर डोमेन ऑफ, क्या लेता हूँ, फॉर डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स x, जो कोसेक इनवर्स x के लिए जो उसका क्या है, डोमेन है। ठीक है, वो डोमेन कहाँ तक लाई करता है, व्हेन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x के एंड x क्या होगा, x विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ये मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, यही है, जब x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू -1 होगा। और नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा भी हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में हम लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 और माइनस मतलब 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्मॉलर देन इक्वल टू -1, अगर ये वैल्यू उसका डोमेन में आ रहा है, तो फिर 1/x का क्या चेंजेस होगा, अगर x का वैल्यू ऐसा हो रहा है तो 1/x जनरली उसका क्या उल्टा, तो फिर 1/x क्या होगा, उसका उल्टा तरीके से बिहेव करेगा। उसका मतलब अगर ये वैल्यू हो रहा है तो फिर देन 1/x का वैल्यू क्या क्या, मतलब उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो फिर हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 1/x का वैल्यू क्या इसका बीच में लाई करेगा, -1 से 1/x बड़ा होगा, और 1 से 1/x क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है। अगर x का वैल्यू किसी के बारे में, किसी का अंदर रहता है, तो उसका उल्टा का, जिससे ये यहाँ पे x बड़ा हो रहा था, यहाँ पे x उसी से छोटा होगा, जहाँ से ये छोटा हो रहा था उसके से ये क्या होगा, बड़ा होगा। हम तो उल्टा निकाल रहे हैं ना, 1/, उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, वो x जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, और स्मॉल -1 से स्मॉल रहेगा। ठीक है, जो 1/x है उसका रेसिप्रोकल ये क्या करेगा, यूजेस करेगा। ठीक है, अभी हम देख, ये B2 भी उसका सेम, क्योंकि यहाँ पे उसका डोमेन भी जो रेस्ट्रिक्ट किया गया वो उसी से, क्योंकि मोड x इज ग्रेटर देन 1, उसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसका मतलब B1 जो है B2 भी सही है, मतलब सेम है। ठीक है, अभी हम देखेंगे B3 में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम देखते हैं कि बीट 3 ठीक है, ये जो था क्या था, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या था, cot इनवर्स x। यहाँ पे हम देखते हैं अगर अच्छा पहला चीज़ है जो cot फॉर डोमेन, ये जो cot इनवर्स ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है, ये जो cot इनवर्स x का जो डोमेन था ये क्या था, मतलब हम उसका क्या लेते हैं, r-0। ठीक है, r-0 हम क्यों लेते हैं मैं इसका आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये cot इनवर्स का जो उसका जो था, ये क्या था, ये एक्चुअल था cot इनवर्स x। ये जो cot इनवर्स था, ये cot इनवर्स x का क्या था, रियल नंबर, और ये कहाँ से कहाँ तक था, उसका 0 से पाई तक, जो आपको मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के टेबल में आपको ये चीज़ लिखाया था। ठीक है, उसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, उसका रेंज क्या है, 0 to पाई। पहला चीज़ जो 0 मतलब ये cot इनवर्स x, जो cot इनवर्स का जो x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई, मतलब 0 से पाई का बीच में ये रहता है, ये बात। अगर इसी चीज़ में हम tan इनवर्स को लेते हैं, इसी चीज़ को हम अगर tan इनवर्स x में लेते हैं, तो जो tan इनवर्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, -π/2 से +π/2, है कि नहीं। जो tan इनवर्स का x का जो वैल्यू है वो कहाँ पे आता है, -π/2 से +π। ये किसका, ये है cot इनवर्स x का, ये किसका है, cot इनवर्स x का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो cot इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से पाई तक, और जो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। मतलब जो cot इनवर्स x का वैल्यू वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे जो 0 से पाई से अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लूँगा, ठीक है, 0 से पाई मतलब ये पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव एक्सिस है। अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लूँगा, अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लूँगा तो फिर tan इनवर्स x कहाँ पे आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लूँगा तो tan x कहाँ पे आएगा? tan इनवर्स x कहाँ पे आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। जहाँ की tan इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? -π/2 से +π/2 तक। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट में tan इनवर्स x का वैल्यू आना चाहिए। लेकिन अगर हम x का वैल्यू लेते हैं क्या? नेगेटिव। अगर हम x का वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो tan इनवर्स x कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। जो सेकंड क्वाड्रेंट में tan x आ रहा है वहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी हिसाब से क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन क्या है? 0। तो x का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो प्रॉब्लम वही हो रहा है क्या ना, अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो x का जो नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x कहाँ पे आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और tan x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से +π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जितना सारा वैल्यू है वो अलाउ नहीं होगा। उसी हिसाब से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ x विल बी नेगेटिव, अगर ये x का वैल्यू नेगेटिव होगा, इफ x विल बी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा देन tan इनवर्स x क्या होगा? देन tan इनवर्स x विल क्या होगा? जनरली कहाँ पे आ रहा है? कॉम इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो tan इनवर्स x विल कम इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है दैट मीन्स व्हाट? इट इज नॉट पॉसिबल, which is not possible। तो ये फिर क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली tan इनवर्स x कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हम नेगेटिव आ रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। उसका मतलब ये जो चीज़ अभी आ रहा है, ठीक है, अगर हम x का नेगेटिव लेके ये फंक्शन में लगा रहे हैं x का नेगेटिव वैल्यू, तभी फिर ये क्या हो रहा है? विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x ये कहाँ पे आना चाहिए? -π/2 से +π/2। इसलिए ये क्या बोल रहा है ना, इक्वल एंगल ऑफ बोथ साइड शुड बिलोंग टू सेम क्वाड्रेंट। दोनों साइड का ये जो एंगल है, दोनों साइड का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? एक सेम क्वाड्रेंट में आना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है लेकिन नेगेटिव लेने से सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर ये सेम क्वाड्रेंट नहीं हो रहा है। अगर ये सेम क्वाड्रेंट नहीं होगा तो फिर ये पॉसिबल कैसे होगा? है कि नहीं? अगर हम दो साइड ले रहे हैं टर्न और कॉर्ड, तो फिर वो सेम क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इसलिए सेकंड नोट में मैं जो लिखा था, इक्वल एंगल ऑफ बोथ साइड शुड बिलोंग टू सेम क्वाड्रेंट। ये इक्वल एंगल जो दोनों साइड का जो इक्वल एंगल है, वो इक्वल एंगल का क्या होना चाहिए? सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फंक्शन का जो एंगल है वो इक्वल एंगल सेम क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जितना लिखा इसको, ये वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर दीजिए। फिर दूसरा हम देखते हैं, एक प्रूफ देखते हैं, ठीक है। ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका प्रूफ देखते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हम क्या करते हैं, पहला प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोसेक इनवर्स x को, ठीक है, कोसेक इनवर्स x जो है उसको हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल क्या है, y। तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कोसेक y होगा कि नहीं, कॉस चला जाएगा उधर, तो x इक्वल कितना हो गया, कोसेक y। तो फिर कोसेक y को हम क्या लिखते हैं, 1/sin y। तो फिर x का वैल्यू कितना हो गया, 1/sin y। तो फिर sin y कितना हो जाएगा, sin y इक्वल कितना हो जाएगा, 1/x। sin y कितना हो जाएगा, 1/x। अगर sin y इक्वल 1/x है तो फिर y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो y का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो फिर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y, मतलब y क्या है, कोसेक इनवर्स x। तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। जो हमें ये भी चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। और एक बात, अभी जो x का, ठीक है, यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या होगा, मैं तो तभी लिख दिया था, ठीक है, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फिर इसका x का वैल्यू क्या होगा और 1/x का वैल्यू क्या होगा।
थोड़ा हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर्टी आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, हालांकि ये प्रॉपर्टी आपका एनसीईआरटी बुक में। दूसरा चीज़, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये चीज़ को हम थोड़ा उल्टा लिखता हूँ। क्या, अगर ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, क्या यह प्रॉपर्टी गलत है? मैंने तो आपको ये प्रूव कर दिखाया। अगर वो प्रॉपर्टी होगा, क्या वो प्रॉपर्टी गलत होगा? नहीं, वो भी क्या है, सही है। कैसे सही है? हालांकि वो प्रॉपर्टी आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पूरा सेम ही है, खाली थोड़ा एक्स का डोमेन और रेंज चेंज हुआ। तो फिर आप बोलोगे सर वो तो चीज़ आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं था वैसी चीज़, ठीक है। लेकिन क्या है, एज हमें क्या पता है कि दोनों चीज़ सेम है, तो कभी कभी एग्जाम में भी वैसा दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल हमें क्या मिला, कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अगर हम उससे प्रूव करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे ले लो कि क्या लेना है कि कोसेक इनवर्स जो 1/x है, ये क्या है, y है, ठीक है। जो कोसेक इनवर्स 1/x है वो क्या है, y है। तो फिर कोसेक y कितना हो जाएगा, कोसेक y कितना हो जाएगा, 1/x। कोसेक y कितना होगा, 1/x। तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/कोसेक y, x इक्वल टू 1/कोसेक y। तो 1/कोसेक y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन y, ठीक है। 1/कोसेक y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन y। तो फिर x का वैल्यू कितना हो गया, साइन y हो गया। अगर x का वैल्यू साइन y है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। y का वैल्यू कितना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो y का वैल्यू कितना था, कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये फिर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। यहाँ पे तो ऐसा में प्रूफ हो गया। लेकिन x और 1/x का वैल्यू कैसे चेंज होगा? देखिए यहाँ पे जो 1/x होगा, ये वाला 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियस बात। 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड अगर हम उसके डिटेल में लिखेंगे तो एंड 1/x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू -1। तो 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1/x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू -1। उसका मतलब क्या है ना, जो x का वैल्यू जो है वो किसके अंदर रहता है, इसके बीच में। क्योंकि जो x का जो कोसेक इनवर्स का है, जो x लाई करता है किसके बीच में, -1 और 1 का बीच में कौन सा वैल्यू ना, साइन का वैल्यू। ये जो साइन जो x का वैल्यू है, साइन का x का वैल्यू 1 -1 से 1 का बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। अच्छा, तो पूरा सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो। और जो दो प्रॉपर्टी, वो दो प्रॉपर्टी क्या था ना, कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। और एक जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। सिमिलरली ये दो चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो, और करना भी चाहिए कॉपी में, ठीक है। मैं एक प्रॉपर्टी को ऐसे एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, उसी हिसाब से पूरा सिमिलरली आप ये दो प्रॉपर्टी को कॉपी में प्रूव करना है, ठीक है। आप भी खुद भी प्रूव करना सीख जाओ, बेहतर होगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, ये दो प्रॉपर्टी को आपको कॉपी में प्रूव करना है। तो फिर हम चलते हैं अभी कहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम लोग का क्या है, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये क्या है, सेकंड टाइप का B1, ठीक है। ये क्या था ना, साइन इनवर्स -x। ये साइन इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स -x को जो माइनस साइन इनवर्स x है, ठीक है, ये जो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है ना, x इज बिलोंग्स टू -1 to 1। x कहाँ से कहाँ तक रहता है, x इज बिलोंग्स टू -1 to 1। और नहीं तो ये क्या होगा, मोड x, ठीक है। जो मोड x होगा ये क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ये दो चीज़ को हम लिख सकते हैं। ये जो साइन इनवर्स -x है वो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, और जो x का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा -1 to 1 तक। नहीं तो हम लिख सकते हैं मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा उसका क्या होगा प्रॉपर्टी, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे जो x बिलोंग करता है, ओपन ब्रैकेट ऑफ -1 to 1, और ठीक है, नहीं तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो तीसरा चीज़ है वो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये क्या होगा ना, x इज एलिमेंट ऑफ, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो ये वहाँ पे चलेगा। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी उसका जो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, और जो बाकी दो प्रॉपर्टी वो किसका काम है, आपका ही है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी नहीं तो अगर सारा प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ना एक्सेस टाइम लगेगा सारों को सॉल्व करके बोर्ड में दिखाने के लिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहला प्रॉपर्टी मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जो दूसरा प्रॉपर्टी दोनों है वो खुद सॉल्व करना कॉपी में। ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें पूछ सकते हो। जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी को हमें क्या करना है, अभी प्रूव करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी को हमें अभी प्रूव करना है। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, साइन वाई। ठीक है, जो ये जो माइनस एक्स है इसको हम क्या लेते हैं, साइन वाई। जो साइन वाई, ये टोटल जो इन्वर्स वाला फंक्शन है उसको हम क्या ले लेते हैं, साइन वाई इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। साइन वाई इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। तो फिर ये जो एक्स है कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई। और माइनस साइन वाई का हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस वाई, है कि नहीं। माइनस साइन वाई का हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस वाई। तो फिर ये जो साइन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो फिर ये जो साइन इनवर्स एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स है कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा कि नहीं, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्योंकि यह जो अभी क्या है, साइन है, साइन अगर इस तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस वाई। तो जो वाई जो है वो क्या है, साइन वाई जो ये क्या है, माइनस एक्स। तो फिर वाई ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ये जो साइन वाई, साइन इस तरफ आ गया तो ये क्या, अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो फिर माइनस वाई यहाँ पे है तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, है कि नहीं। अच्छा, तो भी यहाँ पे कितना हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई का प्लेस में कितना होगा, माइनस वाई का प्लेस में कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, ये जो साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स हुआ, तो फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, तो फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यह हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस इज इक्वल टू माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी ऐसा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, दूसरे तीसरे प्रॉपर्टी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं जो पार्ट 3 का। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में जो B1 है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, वो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और जो एक्स जो लाई करेगा वो किसका बीच में, एक्स लाई बिटवीन -1 to 1। दूसरा चीज B2 में सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल कितना होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और जो एक्स जो लाई करता है कहाँ से ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1। और बीट 3 में जो है, बीट 3 में क्या है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और जो एक्स जो करता है वो एक्स कहाँ पे लाता है, एक्स लाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, हम दो प्रॉपर्टी में B1 को प्रूव करता है। ठीक है, अभी हम B2 को प्रूव करते हैं, अभी हम B2 को प्रूव करते हैं और B1 B3 खुद प्रूव कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये जो B2 है ये क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको हमें अभी क्या करना है, प्रूव करना है।
तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। लेट मान लो कि हम सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। ये सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या है, वाई है। तो फिर सेक वाई कितना हो जाएगा, तो फिर सेक वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। सेक वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सेक वाई। एक्स इक्वल टू माइनस सेक वाई। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो सेक है वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक जो नेगेटिव है वो कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में और क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे तो हम डायरेक्टली तो माइनस सेक वाई को सेक माइनस वाई नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पाए से माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो पाए हमें प्लस करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हमें करना पड़ेगा ना, एक्स इक्वल टू सेक पाए माइनस वाई, नहीं तो एक्स इक्वल टू सेक पाए प्लस वाई। हम दो चीज़ कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, पहला चीज़ जो हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस वाई, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू सेक पाई प्लस वाई। ये दो चीज़ हमारे पास है करने के लिए। अच्छा, पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या ना, एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस वाई। तो एक्स इक्वल क्या हो गया, सेक पाई माइनस वाई। तो उसी हिसाब से सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स का प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, सेक पाई माइनस वाई। तो एक्स इक्वल माइनस सेक वाई। तो उसी हिसाब से हम अगर सेक इनवर्स एक्स लेते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का प्लेस में कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। अच्छा, अब जो पाई माइनस सेक इनवर्स, सॉरी ये क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल कितना हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो भी सेक इनवर्स माइनस एक्स जो था वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा, ये तो पहला चीज़ हो गया। हम दूसरा चीज़ अगर लेते हैं क्या ना, यहाँ पे और एक चीज़ हम ले सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू सेक, एक्स इक्वल क्या लेते हैं, सेक पाई प्लस वाई। ठीक है, अगर हम एक्स का भी लेते हैं, एक्स इक्वल क्या है, सेक पाई प्लस वाई है। ठीक है, और एक्स को हम सेक पाई प्लस वाई लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये फिर कितना हो जाएगा, पाई प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई। अच्छा रुको जी, कैसे दोनों लगा रहे, यहाँ पे क्या था, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई। दोनों कैसे डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सेक एक्चुअली कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सेक पाई माइनस वाई कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सेक पाई प्लस वाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो दोनों सही है। अभी एक्स सेक पाई माइनस वाई, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो फिर वाई इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, कहाँ पे गलती हुआ, तो 0 to पाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जो सेक इनवर्स वाई है, ठीक है, जो सेक इनवर्स वाई है, जो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, यहाँ पे जो सेक इनवर्स एक्स का उसका रेंज क्या होता है, वो रेंज ये होता है कि 0 to पाई है कि नहीं। उसका रेंज क्या है, 0 to पाई और माइनस पाई बाई 2। ये हमें उसका इन्वर्स का रेंज पढ़ के आए थे। उसका रेंज क्या है, 0 to पाई और क्या है, पाई माइनस 2। उसका मतलब जो सेक इन्वर्स एक्स है, मतलब वो 0 to पाई के बीच में रहना चाहिए। यहीं पे गलती हुआ, सुनो ध्यान से।
सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 टू पाई से, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 टू पाई से। लेकिन हम यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या ले रहे हैं, पाई प्लस वाई। ऑब्वियसली पाई प्लस वाई, पाई से कोई भी चीज़ आप ऐड करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई तक। समझ रहे को नहीं? अगर सेक इनवर्स एक्स का रेंज है 0 टू पाई, मतलब 0 टू पाई होना चाहिए, और पाई बाई 2 का तो छोड़ो इन्फिनिटी, 0 टू पाई अगर होगा तो फिर हम पाई प्लस एक्स कैसे कर सकते हैं, जो भी करेंगे हम पाई माइनस करेंगे ना। तो पाई से हम ऊपर लेंगे ना, पाई के नीचे कैसे ले सकते हैं, पाई के नीचे लेने से तो आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है। तो आउट ऑफ रेंज हो जाए मतलब हम पाई प्लस एक्स को लेकर हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही से तरीके से प्रूफ करते हैं, जो है सेक पाई माइनस वाई, पाई से वाई, मतलब पाई से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, पाई से क्या होगा, बिफोर एंड जाना चाहिए, माइनस कर गए, प्लस करके हम नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो 0 से पाई हो रहा है। तो 0 टू पाई हम पाई प्लस जो एक्स है ये कैसा, ये प्रूफ नहीं हो सकता है, ये प्रूफ नहीं हो सकता है। सिर्फ क्या होगा, एक ही तरीके से प्रूफ होगा, ये होगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सिर्फ यही प्रॉपर्टी लग सकता है। अगर हम चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी पूरा चेंज होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई, इसलिए यहाँ पे वो प्रॉपर्टी दिया नहीं गया है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, पाई प्लस वाई नहीं ले सकते, सिर्फ हम पाई माइनस वाई लेके ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से और जो दो प्रॉपर्टी है वो दो प्रॉपर्टी को हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर अभी नोट कर दीजिए, नेक्स्ट हम टाइप 4 का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं जो टाइप 4 का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, ये जो टाइप 4 का प्रॉपर्टी है उसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो क्या है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब मैं 12th क्लास में था ना, तभी ये सबसे मुझे आसान लगता था, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला प्रॉपर्टी था। ठीक है कि नहीं, ये क्या था, सबसे इजी प्रॉपर्टी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और उसका जो एक्स जो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक ना, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 तक, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। और जो मोड एक्स है, मोड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, मोड एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा चीज़ क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये भी पाई बाई 2। और इसका जो एक्स बिलोंग करता है ना, मोड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसका उल्टा है। तो मोड एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर हम ले सकते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं, जो एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू -1, एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1। तो दूसरा चीज़ हम ले सकते हैं वो क्या है, बीट 3 में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, और जो x क्या होता है, बिलोंग्स टू r। तो पहला प्रॉपर्टी बुक में प्रूफ हुआ है, थर्ड प्रॉपर्टी आपको करना है। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। वो क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, उसको हम प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करेंगे यहाँ पे, प्रूफ करने वाला जो है वो क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये चीज़ को हमें अभी प्रूफ करना है। अच्छा, उसके लिए हम पहले क्या ले रहे हैं ना, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। मान लो सेक इनवर्स एक्स क्या है, वाई है, उसी हिसाब से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सेक वाई, उसी हिसाब से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक वाई। अच्छा, तो फिर हम अगर x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को अगर हम कोसेक में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस वाई। तो फिर ये कितना हो जाएगा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस वाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस वाई। कोसेक पाई बाई 2 माइनस वाई जो है, अगर कोसेक हम इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। तो फिर वाई का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। तो फिर ये फिर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो फिर हम ये क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से हम ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो y का प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस क्या है यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो फिर ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है,
इसी तरीके से सिमिलर प्रूफ के तरीके से आप उसको बीट 1 और बीट 3, बीट 1 तो बुक में शायद किया गया है, और बीट 1 और बीट 3 को आप खुद भी कॉपी में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते नहीं, करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर दीजिए, फिर टाइप 5 का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो 5 वाला जो प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है, उसका बीट 1 क्या होगा, क्या दिया है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ ना, ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर देन 1। एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। तो फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और जो B2 ये जो है ये क्या है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई जो है ये क्या होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन एक्स वाई होना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, ठीक है। अच्छा जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। जनरल बात हम जब 11वीं क्लास में पढ़ गए थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हमें ये फॉर्मूला तो पता ही था, कौन सा ना, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता था। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस tan y। ये क्या पता था हमको, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला हमें पता था, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। अभी हम x को क्या ले लेते हैं, मान लो x क्या है, tan इनवर्स। अच्छा, अब एंगल x को एक बार यूज कर चुके हैं, इसलिए हम x को और एक बार यूज नहीं कर सकते, हम दूसरा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो x क्या है, tan इनवर्स अल्फा, अल्फा बीटा लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक बार x ले चुके हैं ना, और दूसरा बार लेंगे तो फिर दोनों सिमिलर होकर फिर कन्फ्यूजिंग शुरू होगा। दूसरा ले रहे हैं तो x इक्वल टू क्या है, मान लो tan इनवर्स अल्फा। और ये जो y है, ये y क्या है, tan इनवर्स बीटा। x का क्या है, tan इनवर्स अल्फा, और y क्या है, tan इनवर्स बीटा। तो उसी हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan x मतलब ही कितना होगा, tan इनवर्स अल्फा, ये प्लस कितना होगा, tan इनवर्स बीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan x tan y। tan का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स अल्फा, और ये क्या होगा, tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स बीटा, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल कितना हो गया, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा। उसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम tan को इस तरफ ले जाएंगे तो वो वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो फिर ये वाला क्या है ना, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू, ये tan तो इस तरफ चला जाएगा, ये पहला चीज़ क्या हो गया कि ये हो गया tan इनवर्स। फिर ये tan इनवर्स के बाद अगर हम tan इनवर्स अल्फा, जब हम पढ़े थे sin इनवर्स x क्या होता है, x होता है। और यहाँ पे एंगल तो मेंशन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन डोमेन का अंदर ही देता है, इसलिए यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो tan इनवर्स अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और tan इनवर्स बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और सारा tan इनवर्स अल्फा की जगह अल्फा, सारा tan इनवर्स बीटा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो tan इनवर्स अल्फा के प्लेस में आप एक्स वाई भी ले सकते हो, नहीं तो ये अल्फा बीटा के प्लेस में आप एक्स वाई लेके भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अल्फा बीटा के प्लेस में एक्स और वाई अलग, मतलब जहाँ पे हम लिए थे वही वाला एंगल लेता तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये वाला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई,
ठीक है, हम पहला वाला प्रूफ करते हैं, ये वाला, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला भी आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। तो फिर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6th पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट 6 में, पार्ट 6 का जो आपका पहला प्रॉपर्टी है, वो पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, 2 tan इनवर्स x, ये क्या है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ये 6 नंबर प्रॉपर्टी से, ठीक है, और आगे जितना सारे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे किसी में वो डोमेन और मतलब वो जो डोमेन था वो लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन तो डोमेन के अंदर ही आएगा, तो लिखना जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है 2 tan इनवर्स x कितना है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ कैसा है। अच्छा, हमें कौन सा फॉर्मूला पता था, साइन 2x, गंदगी हो गई। अच्छा, हम यहाँ पे करते हैं, हमें किसका फॉर्मूला पता था, साइन 2x, ठीक है। जो साइन 2x का जो फॉर्मूला था हमें क्या पता था, साइन 2x का फॉर्मूला था ना 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमें क्या पता था, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। मान लो हम tan x को क्या लेते हैं, अल्फा, मान लो हम tan x को क्या लेते हैं, अल्फा, तो फिर x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा। अगर tan x को हम अल्फा लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा। अगर tan इनवर्स अल्फा होगा तो ये फिर कितना है, साइन 2x। साइन 2x मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2 और x का प्लेस में कितना डालेंगे, tan इनवर्स अल्फा। तो अभी साइन 2 इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan x का प्लेस में कितना लिखेंगे, अल्फा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x मतलब ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो फिर साइन 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 2 इनवर्स अल्फा को लेते हैं, अगर यहाँ पे हम LHS साइड में हम क्या रखते हैं, 2 इनवर्स अल्फा, तो अगर ये फिर 2 इनवर्स अल्फा होगा तो ये फिर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये फिर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। हम अल्फा का प्लस में अगर x लेंगे तो देखो ये दोनों पूरा सिमिलर चीज ही है, 2 इनवर्स अल्फा, यहाँ पे 2 इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ हम क्या करें, x का प्लेस में हम अल्फा को क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, पहला मतलब पहला प्रॉपर्टी। और 6th पार्ट में अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो क्या है ना, 2 tan इनवर्स x, वो क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं इसको हम कहाँ से प्रूव किए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला लेंगे, अगर हम पे cos 2x का फॉर्मूला लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, 11वीं क्लास में सारा चीज़ पढ़ के आए थे। तो cos 2x इक्वल कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम भी सेम चीज़ tan x को क्या लेते हैं, अल्फा। अगर हम tan x को क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इक्वल टू x का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा। और यहाँ पे क्या है, cos 2x मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 और x का बेस में tan इनवर्स अल्फा, तो cos 2 tan इनवर्स अल्फा क्या हो गया, cos 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, हो गया कि नहीं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ये चीज़ को अगर हम tan इनवर्स अल्फा मतलब 2 tan इनवर्स x, तो अगर यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स अल्फा लेते हैं, अगर हम 2 tan इनवर्स अल्फा लेते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये दोनों चीज़ को हम कंपेयर करके x का प्लेस में अल्फा अगर लिखेंगे तो फिर ये दोनों चीज़ क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट जो बाकी है वो क्या है, 2 tan इनवर्स x, ठीक है।
कुछ चीज़ तो आपके लिए भी छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर सारा चीज़ मैं खोलूँगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ख़त्म होने में। इसलिए इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ और उसका जो आपका जो प्रूफ आपको ऐसे खुद करना है, ठीक है। दोनों चीज़ मैं कर दिया। और तीसरा चीज़ जो है वो क्या है ना, 2 tan इनवर्स एक्स क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू उसका क्या होगा ना, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपको किसको लेना है, सेम चीज़, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालना है, जो tan 2x है, ठीक है। जो tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सेम वही चीज़ 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इस चीज़ में आपको कहाँ किसको अल्फा लेना है, सेम चीज़ tan x को क्या लोगे, अल्फा लोगे, तो tan x इक्वल टू अल्फा हो गया। तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। फिर सिमिलरली आप जैसे वैल्यू बोलते हो डालते हो, सिमिलरली डाल के कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था एक प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी ये है और तीसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी और ये वो तीनों प्रॉपर्टी का क्या था, सारा प्रूफ, ठीक है। और 2 प्रूफ तो मैं कर लिया और तीसरा वाला प्रॉपर्टी का कुछ बता दिया, उसी हिसाब से आप वैल्यू डाल के तीसरा प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इतना तक आपका बुक में है, ठीक है। ये जो बुक में है आपका, जो एनसीईआरटी बुक में, ये 6 पार्ट तक है। लेकिन अगर हम सारा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर करते हैं तो और जितना सारा प्रॉपर्टी भी है और जो 3-4 और जो प्रॉपर्टी है हम सारे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पता नहीं कभी कहाँ पे एग्जाम में आ जाता है। तो सिमिलर ट्रिगोनोमेट्री, ये जो सारा प्रॉपर्टी प्रूव करो 11 क्लास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। वही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को लेकर जितना 2-3 प्रॉपर्टी है सारे को हम कर लेते हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।